गुड मॉर्निंग डीएक्शन फाइटर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हर बार एक नए वीडियो लेकर मैं आता हूं जो आपको कई सारे इंफॉर्मेशन डीएक्शन के बारे में, डीएक्शन प्रोडक्ट के बारे में और इसके सर्विस के बारे में आपको मिलता रहता है। तो दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टीएसआई पॉइंट के बारे में। ये टीएसआई पॉइंट क्या होता है और इसका लाभ किसे किसे मिलता है, क्योंकि डीएक्शन में जो भी लोग आते हैं उनका एक सपना होता है कि टीएसआई क्वालिफाई करें और विदेश घूमने का मजा लें, पूरे फैमिली के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देश विदेश घूमें। और ये पॉइंट के जरिए ही आदमी, हर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे विदेश का घूमने का मौका उसे मिलता है। बड़े बड़े क्रूज पे और बड़े बड़े डेस्टिनेशन पे जाने का यहाँ पे मौका मिलता है। तो टीएसआई क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना है। इसका नाम होता है टीएसआईपी। टीएसआईपी का मतलब होता है ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट। ये पॉइंट के जरिए आप हर कंट्री में जो कंपनी टारगेट देती है, जब ये पॉइंट आप क्वालिफाई करेंगे तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे इस साल की अगर बात किया जाए तो कंपनी ने एक टारगेट रखा है, अगर ये पॉइंट आप 1,23,000 पॉइंट 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 1,23,000 पॉइंट अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं, आपको अगर मिल जाता है तो आप एक आदमी, सिंगल आदमी, आप मलेशिया के अंदर में 6 दिन 5 रात का अभी टूर आपको अगले साल 2023 में इस पॉइंट के जरिए आपको मिलेगा। तो इसको क्वालिफाई कौन कर पाते हैं और किसे किसे लाभ मिलता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो ये जो पॉइंट है ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट, ये स्टार एजेंट बनने के बाद से ये शुरू होता है और इसके बाद सभी लोगों को सीए तक, क्राउन एम्बेसडर तक ये पॉइंट मिलता है। ये कब मिलता है और कैसे मिलता है, इसका एक कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन अगर हम जान जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी मिस नहीं करेगा और हर आदमी, हर डिस्ट्रीब्यूटर इस पॉइंट को अचीव करने में पूरा ताकत लगा सकता है। लेकिन जरूरत है जानकारी की। अगर हमारे पास जानकारी हो ये पॉइंट को इकट्ठा करने की, पॉइंट को बनाने की, तो हम पूरी तरह से इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये पॉइंट बनता कैसे है? ये पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा, पीजीपीवी। ये पीजीपीवी क्या होता है? कोई भी स्टार एजेंट जब बन जाते हैं तो उनका जो पर्सनल जो पीवी होती है, वो कंपनी का एक नियम है, पीपीवी जिसको बोलते हैं, वो 1000 तो बनाना है ही। लेकिन इसके अलावा आपके नन स्टार ग्रुप से, जो नन स्टार जो ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप से आपका जितना पीवी आता है उस पीवी को मान के चलते हैं, आपका 2000 पीवी इधर से आया तो आपका ये टोटल पीवी हुआ 3000। ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए, 3000 पीवी आया। ये पीवी को आप बोलेंगे पीजीपीवी। लेकिन अगर आप स्टार हैं, क्वालिफाई स्टार एजेंट, और आपके नीचे भी कोई बंदा क्वालिफाई स्टार एजेंट है, तो इस बंदे का पीवी काउंट नहीं किया जाएगा। ये बंदा अगर 50,000 पीवी से क्वालिफाई स्टार एजेंट मेंटेन कर रहा है और आप अगर 3000 पीवी से क्वालिफाई स्टार एजेंट मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका 3000 माना जाएगा और इनका 50,000 माना जाएगा, 53,000 नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट लेवल काउंट किया जाएगा। तो कंपनी 5 लेवल तक ये यही पीवी का, जो पीजीपीवी बोल रहे हैं, इसी पीवी का ये टीएसआई पॉइंट आपको देती है। लेकिन यहाँ पे पीजीपीवी से नहीं देती, बल्कि पीजीएसवी से देती है। आप सभी लोग जानते हैं, जो भी डीएक्शन मेंबर हैं, पीवी और एसवी में क्या डिफरेंस होता है। आप इसका सीधा सा कैलकुलेशन को समझें
कि जो पीवी होता है उससे एसवी ज्यादा होता है। अगर आप 10,000 पीवी आपका ग्रुप से बन रहा है तो एसवी करीब करीब 13,000 के आसपास होगा, जो करीब करीब उससे 25% या 30% करीब करीब ज्यादा होता है। तो पीजीएसवी से ये काउंट होता है। तो कैसे काउंट होता है इसके बारे में चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये पीजीएसवी जो है इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जिनका पीजीएसवी जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से आप क्वालिफाई करेंगे। तो मान लीजिए कि ये आप हैं और आपका एक ड्रीम है कि इस बार कहां जाना है, मलेशिया जाना है। अगर मलेशिया क्वालिफाई करना चाहते हैं 6 डे और 5 नाइट, इस डेस्टिनेशन पे आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको कंडीशन कंपनी ने कितना दिया है, 1,23,000 TSI पॉइंट। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका स्टार एजेंट होना चाहिए। तो आप स्टार एजेंट हैं और आप अपना पीवी और आप अपने ग्रुप का पीवी, अगर आप एक हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आप 50,000 पीजीएसबी आपका पीवी और आपका ग्रुप का, अगर इसको आप मेंटेन करते हैं तो आपको कितना मिलता है। तो मेरे ख्याल से इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूला को अगर आप सीख गए तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे आपको कितना मिलेगा। सिर्फ आप स्टार एजेंट हैं और आप 50,000 पीजीएसबी मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। कंपनी का जो फार्मूला है, फर्स्ट लेवल आपका खुद का जो सेल्फ जो आपका बनेगा, सेल्फ जो आपकी जो पीजीएसबी होगी उसका 100% कंपनी आपको देती है। तो 50,000 का 100% कितना हुआ, 50,000। अब इसको कैसे मिलता है, ये पॉइंट कैसे मिलता है। तो ये पॉइंट लेने के लिए इंडिया का करेंसी और मलेशिया का करेंसी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझना होगा। इंडिया का 1 रुपया मलेशिया के करीब करीब 18 रुपया के करीब करीब होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें 18 से भाग दे देना है। अगर इससे डिवाइड कर देते हैं 18 से, तो करीब करीब आपका जो पॉइंट बन जाता है वो पॉइंट बन जाता है 2777 पॉइंट। सिर्फ आप स्टार एजेंट हैं और आप 50,000 पीजीएसबी मेंटेन कर रहे हैं, आपका कितना बन गया, 2777 पॉइंट। लेकिन इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, जिसके ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा स्टार एजेंट है। तो मान लीजिए कि एक डायमंड है, अब यही बंदा के नीचे एक डायमंड है, सॉरी स्टार एजेंट है, 6 लाइन में स्टार एजेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6। और ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये भी अपना जो है पीजीएसबी को मेंटेन कर रहे हैं 50,000। तो सभी लोग 50,000 अगर मेंटेन कर रहे हैं तो टोटल पीवी कितना आया, पीजीएसबी कितना आया, करीब करीब 3 लाख पीजीएसबी इधर से आ गया। सभी लोग 50,000 मेंटेन कर रहे हैं तो 3 लाख पीजीएसबी आएगा। अब यहां से कितना मिलेगा, ये आपका फर्स्ट लेवल हुआ, फर्स्ट लेवल, जनरेशन नहीं लेवल। फर्स्ट लेवल से कितना मिलेगा, 50% इसका मिलेगा पीजीएसबी का, 50% ही आपका इस एसवी का मिलेगा आपका लाभ। तो 3 लाख का 50% कितना हुआ, 1.5 लाख पीजीएसबी आपके खाते में आ गया। और इसमें आप 18 जो है इंडिया का करेंसी और मलेशिया के करेंसी में जो डिफरेंस है वो 18 रुपये का इधर उधर है। तो 18 से अगर आप इसमें भाग दे देते हैं तो करीब करीब कितना आया, 8333 पॉइंट्स आपको बन गए आपके स्टार एजेंट की वजह से। लेकिन उसका सिर्फ आधा मिला। अगर आप डायमंड हैं और आपका 6 लाइन है और सभी स्टार एजेंट को 50,000 पीवी अगर मेंटेन करवाते हैं तो 8,000 इधर से बन गया और करीब करीब 2,777 पॉइंट इधर से बन गया।
यानी कि करीब करीब 10,000 कुछ पॉइंट बन जाता है। अब आपको क्वालिफाई करना है 1,23,000, तो महीने का 10,200 पॉइंट्स ही चाहिए आपको। मतलब एक डायमंड अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 3.5 लाख पीवी अगर हर महीना मेंटेन करे तो हर हाल में वो आसानी से क्वालिफाई कर जाता है। समझ रहे हैं बात को? अब अगर आपके नीचे डीप में, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए और हम लोग एग्जांपल को समझ लेते हैं। अब आपका सेकेंड लेवल, क्योंकि इसके भी नीचे तो स्टार एजेंट होंगे कि नहीं होंगे, और बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मान के चलते हैं इसके नीचे दो ही स्टार एजेंट हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए सेकेंड लेवल में? सेकेंड लेवल में 12 लोग हो गए जो स्टार एजेंट हैं, और ये सभी लोग केवल 30,000 पीवी मेंटेन कर रहे हैं। कितना पीवी? एसवी 30,000 पीजीएसवी को अगर मेंटेन कर रहे हैं तो 3 लाख कितना आ जा रहा है? 3,60,000 पीजीएसवी इधर आ रहा है। अब इसका आपको मिलेगा कितना? 40% यहां से मिलेगा। जो सेकेंड लेवल से कितना मिलेगा? 40%। तो 3,60,000 का जो आपका 40% होता है, करीब करीब 1,44,000 पॉइंट का लाभ आपको सेकेंड लेवल से मिलेगा। और इसमें अगर 18 से भाग दे दें, 18 से डिवाइड कर दें तो 8,000 पॉइंट यहां से आ जा रहा है। ये टीएसआई पॉइंट हो गया। टीएसआई पॉइंट, टीएसआई पॉइंट, ये टीएसआई पॉइंट हुआ। और इधर यहां पे अगर ये तीनों महीने के जोड़ दिया जाए तो 10 और 8 18,000, करीब करीब 8 3 11 और 8 19,000 प्लस हो जा रहा है। यानी कि इतना से ही थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाए तो हस्बैंड और वाइफ लगभग दोनों लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। इस तरह से अगर थर्ड लेवल की बात किया जाए, थर्ड लेवल की बात किया जाए तो इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपके ग्रुप साइज बहुत बड़ा है और थर्ड लेवल की बात किया जाए, थर्ड लेवल में भी स्टार एजेंट आपके बहुत सारे हैं। मान के चलते हैं उस थर्ड लेवल में 10 लोग स्टार एजेंट और हैं, और सबका 20-20 हजार पीवी है, पीजीएसवी। तो कितना पीजीएसवी आ गया? 2 लाख। और 2 लाख का यहां पर आपको मिलेगा 30% थर्ड लेवल से। जब थर्ड लेवल से 30% मिला तो करीब करीब 60,000 पीजीएसवी आपके खाते में आएगा। इसमें 18 से आप भाग दे दीजिए तो आपका जो इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है वो करीब करीब 3333 टीएसआई पॉइंट आपको मिल जा रहा है। इस तरह से चौथे लेवल में अगर आपके इन 10 के नीचे स्टार एजेंट अगर बात किया जाए तो नीचे में जाने के बाद में और बहुत ज्यादा गहराई हो जाती है, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो संख्या बहुत ज्यादा होता है। तो आप मान के चलिए कि इसके नीचे जो है वो 20 लोग हैं, 10 के नीचे 20 लोग हैं, और ये सभी 20 लोग ये सभी लोग 10-10 हजार पीजीएसवी मेंटेन कर रहे हैं। तो आपका जो कितना टोटल पीजीएसवी आ जा रहा है? 2 लाख फिर आ जा रहा है। अब इसका आपको 20% का लाभ मिलेगा, यानी कि 40,000। इसका 18 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका जो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 2222। ये टीएसआई पॉइंट आपका बन गया। इस तरह से अगर 5वें लेवल की बात किया जाए तो 5वां लेवल में 50 लोग हैं जो 10-10 हजार पीजीएसवी मेंटेन कर रहे हैं। तो टोटल जो आपका जो पीजीएसवी आ जा रहा है वो आ जा रहा है 5 लाख। 5 लाख का 10%, इधर आपका फर्स्ट लेवल से मिल रहा था 50%, सेकेंड लेवल से मिल रहा था 40%, थर्ड लेवल से मिल रहा था 30%, फोर्थ लेवल से मिल रहा है 20%, और 5वें लेवल से मिल रहा है 10%। यानी कि 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000 पीजीएसवी। और 50,000 पीजीएसवी से में आप 18 से भागा दे दीजिए तो 2777 टीएसआई
पॉइंट आपका बन गया। अगर टोटल पॉइंट जो हम अभी कैलकुलेशन किए हैं, अगर इसकी टोटल पॉइंट की बात किया जाए तो करीब करीब 27,442 पॉइंट आ जा रहा है। 27,442। आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह से अगर आपके नीचे काम होता है और इस तरह की श्रृंखला अगर आपके डाउन लाइन में बनी रहती है, बड़ा सा एक ग्रुप होता है, तो आप कितना पॉइंट आप कमाते हैं। आप डबल ट्रिपल क्वालिफाई कर सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं, बच्चों को भी लेके जा सकते हैं और फुल इंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं TSIP का सारा कैलकुलेशन। तो इसका कैलकुलेशन एक बार फिर से आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस पेचीदा लगता है, सुनने में पेचीदा लगता है लेकिन कुछ नहीं है। इसका फार्मूला यही है, आपका खुद का PGSV का 100% भागा 18। सिंपल सा। आपका फर्स्ट लेवल अगर कोई है, फर्स्ट लेवल का जो PGSV होगा, PGSV उसका 50% भागा 18। सेकेंड लेवल से क्या, उसका PGSV का 40% भागा 18। इस तरह से थर्ड लेवल होगा, थर्ड लेवल का PGSV होगा उसका 30% भागा 18। इस तरह से फोर्थ लेवल होगा, उसका जो PGSV होगा उसका 20% भागा 18। आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से पांचवा लेवल जो होगा उसका जो PGSV होगा उसका 10% भागा 18। आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ मुश्किल लगता है देखने में लेकिन बहुत आसान है। इसके लिए आप सभी स्टार एजेंट को मैं एक बार जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपका इस महीने का स्टेटमेंट या पिछले महीने का स्टेटमेंट होगा उसको आप गौर से देखिएगा। उसमें आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, आप अगर अकेले स्टार एजेंट हैं तो आप अगर सिर्फ 3000 पीवी से क्वालिफाई किए हैं, सिर्फ 3000 पीवी से, केवल 3000 पीवी है, और एसबी अगर मान के चलते हैं इसका 4000 पीजीएसबी होगा, या आप देख लेंगे आपका पीजीएसबी का बगल में टोटल पीजीएसबी का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप देख लेंगे कितना मेरा पीजीएसबी है। उसमें आप 18 से डिवाइड 18.122 होता है एक्चुअल में, लेकिन मैं राउंड फिगर में 18 बताया हूं। अगर 18.122 से आप भागा देंगे तो आपका पॉइंट वहां पे शो करेगा, आपका फर्स्ट लेवल का जो पॉइंट होगा वो आपका शो करेगा, और आप कैलकुलेशन करके आप देख लेंगे तो आपको एग्जैक्ट एकदम उतना ही पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों को एक मैसेज देने का काम किए हैं कि टीएसआई पॉइंट कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस अपना पीजीएसबी को बड़ा करने की जरूरत है। यानी जो स्टार एजेंट 3000 पीवी से क्वालिफाई करते हैं उनको क्या करना है, 10,000, 20,000, 30,000 जितना ज्यादा से ज्यादा पीवीएसबी से क्वालिफाई करें, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो टीएसआई पॉइंट है ये बनने में आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो हमें 3000 पीवी से क्वालिफाई करने के बारे में सोचना नहीं होगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि 3000 पीवी से क्वालिफाई करेंगे तो अगर 5 लेवल की बात करें, सब आदमी 3-3000 पीवी से क्वालिफाई करें तो आपको मात्र 15,000 पीवी मिलेगा। तो इससे आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार का जो टीएसआई क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसलिए मजेदार होने वाला है कि कंपनी लगभग 30 साल की हो गई है और 30वां सालगिरह भी शायद मनाई जाएगी उस महफिल में, क्योंकि उस टीएसआई क्वालिफाई करके लोग पूरे वर्ल्ड से मलेशिया आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से। इस बार हर कंट्री का अलग अलग टीएसआई जगह नहीं है, एक ही जगह पे बुलाया जा रहा है मलेशिया में, पूरे वर्ल्ड से सभी क्वालिफायर को। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा क्राउड होगा, कितना बड़ा भीड़ होगा, पूरे वर्ल्ड के लोगों से मिलने का मौका होगा। तो इसे आप मिस ना करें, बस अपना पीवी को बढ़ाएं। मैं तो आपको बताया कि अगर आप डायमंड हैं तो केवल और केवल
आप 3.5 लाख पीवी भी अगर आप मेंटेन करते हैं और सभी स्टार एजेंट को केवल 50,000 पीवी आप मेंटेन करवाते हैं तो 100% आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे आपको मिस नहीं करना है और हर हाल में क्वालिफाई करना है और हम लोगों को एक साथ मलेशिया में मिलना है। तो थैंक यू सो मच।